साथियों, जैसे कि माता जी की वो कुटिया आ चुकी है, अभी चल रहे हैं और सत्संग दिलाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। ठीक है, पर हम देख रहे हैं कि तुम उत्तरकाशी से ऊपर गंगोत्री से भी थोड़ा ऊपर जाके सेटल हो जाओगे। उद्देश्य, लक्ष्य में और उद्देश्य में अंतर है। लक्ष्य छोटा छोटा भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, वो अनेक नहीं होता है। अच्छा। तो उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है, जो तरीका है, वो सही होना बहुत ज़रूरी है। इमोशन से कुछ फ़ायदा नहीं होता। अध्यात्म में इमोशन का, भावुकता का कोई जगह नहीं है। यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। साधु तो कोई भी हो सकता है। अगर उनके उस किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर सात्विक भाव ज़्यादा है, रजतन्म गुण कम है, वही व्यक्ति साधु है। कपड़े से तो कुछ होता नहीं है। तुम सब लोग, आशीर्वाद दिया है उन्होंने, निर्वासना हो, बस निर्वासना हो। वासना यानी कि जब तक हमारे अंदर प्राप्ति की इच्छा रह जाते हैं ना, तब तक जो है हम परेशान रहते हैं। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ, वो वासना बहुत ज़रूरी है। हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। नो दाई सेल्फ, मतलब इस सब भूल जाओ क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बाल बच्चे पल रहे हैं, हम गृहस्थ जीवन संभाल रहे हैं, सब कर रहे हैं बाहर आउटर वर्ल्ड में। इनर वर्ल्ड में मेरा कांस्टेंट थॉट है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। आई बात, ये जीवन जीने का सही टेक्निक होता है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको धर्म की यात्रा में लगातार संतों के साधुओं के दर्शन करा रहा हूँ, और जैसे कि अभी हिमालय की पर्वत में संतों के दर्शन करा रहा हूँ, और ये गंगोत्री के धाम पर संतों के दर्शन करा रहा हूँ। जैसे हम गोमुख जाते हैं, वहाँ पर कुछ साधु ही रहते हैं रास्ते में, जैसे मैंने उनके दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा, उनके सत्संग दिलाने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ आप सभी से ये पूछूंगा, धर्म की यात्रा का जो संघर्ष हमारा कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस हिमालय की जो यात्रा कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं दुर्लभ संतों के दर्शन करना। इस हिमालय में संतों को थोड़ा तलाश करना मेरे लिए कठिन होता है। जो समतल, चित्रकूट में, नर्मदा में, इन संतों को ढूंढना थोड़ा आसान होता है, लेकिन हिमालय के संतों को थोड़ा सा कठिन होता है ढूंढने के लिए, क्योंकि अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान पर जाना पड़ता है। और कभी कभी आपको पता है 50-40 किलोमीटर दूर, पहाड़ों में 10 किलोमीटर दूर पे मिलते हैं। साथियों, जैसे कि माता जी की वो कुटिया आ चुकी है, अभी चल रहे हैं और सत्संग दिलाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। ठीक है, पर हम देख रहे हैं कि तुम उत्तरकाशी से ऊपर गंगोत्री से भी थोड़ा ऊपर जाके सेटल हो जाओगे। दादी, जैसे कि छोटा सी मैं ये चाहता हूँ, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए सभी अलग अलग मार्ग बताते हैं, असलियत में भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है जो सरल और सुलभ हो? कोई हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ा सत्य है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्टीकरण है हमारा शास्त्र आदि में भी इसका जिक्र आपको मिलेगा कि जो भी रास्ता आप अपनाएंगे, इट हैज़ टू बी टेक्निकली साउंड। उसका तरीका सही होना चाहिए। चाहे कैसा भी जीवन आप जिए, गृहस्थ जीवन जिए, साधना का जीवन जिए, कोई भी जीवन जिए आप, पर्पस तक पहुंचने के लिए जीवन का एक पर्पस होता है ना, उद्देश्य। लक्ष्य में और उद्देश्य में अंतर है। लक्ष्य छोटा छोटा भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, वो अनेक नहीं होता है। अच्छा। तो उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है, जो तरीका है,
वो सही होना बहुत ज़रूरी है। इमोशन से कुछ फ़ायदा नहीं होता। अध्यात्म में इमोशन का, भावुकता का कोई जगह नहीं है। यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। ये इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। आप लोग भागवत तो पढ़े ही होंगे, उसमें ध्रुव का उपाख्यान है। हाँ, अब ध्रुव छोटा सा बच्चा था, वो हरि क्या है वो ही नहीं जानता था, लेकिन सिर्फ माँ ने बोला है कि तुम हरि को पुकारो। कैसे पुकारना है वो भी वो नहीं जानता था। वो जाके एक पैर में खड़े हो गए और हरि हरि करने लगे। जैसे हरि आके, उस समय उसके मन में वासना था कि हमारा स्थान से हमें कोई हटा नहीं ना सके। उसको पिताजी के गोद से उतार दिया गया था ना, तो मन में बहुत चोट लगा था उसको, छोटा सा बच्चा, लेकिन उसे तरीका मालूम नहीं था, टेक्निक। वो जाके ऐसे ही खड़े हो गए। अब देखिए हमारे शास्त्रादि ने जो कथाएं बताया गया है ना, वो उसमें हमें हमारे लिए संकेत रहता है, हमारे लिए क्लू रहता है कि हमको करना क्या है। क्योंकि देखिए भगवान अपना नियम कभी तोड़ते नहीं है। अब वो बच्चा भावुकता से, वो उसका मेन था भावुकता, इमोशन, बाकी वो और कुछ नहीं जानता था। वो ऐसे ही पुकारने लग गए। भगवान ने क्या किया, इस तरह तो नहीं होगा। इट इज़ इस तरह, माने अगर इस स्थिति में हम उसके पास जाएंगे तो ना तो वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा, और ये एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा संसार के लिए। तो उन्होंने क्या किया, नारद जी को भेज दिया गुरु बनाकर, जाओ उसको सिखाओ, तौर तरीका सिखाओ। दैट वाज द वर्ड। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि तौर तरीका उसको सिखाओ कि कैसे साधना करना चाहिए, कैसे भगवान को भी पुकारना है तो कैसे पुकारना चाहिए, ताकि वो पुकार उन तक पहुँचे। बाकी तो संसार में सर्वत्र केवल कोलाहल ही है, क्राउड। यहाँ से शब्द निकलकर भगवान तक पहुँचने के लिए, और भगवान क्या है, यू योरसेल्फ ओनली, और नहीं तो क्या। इस शरीर के अंदर आप है, इसमें कोई डाउट है, लेकिन क्या आप जानते हो आप कैसे हो, किस स्थिति में इस शरीर के अंदर हो, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, क्या स्टेट है आपका, और वो उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल डेफिनेशन क्या है, कैसे हो आप जानते हैं खुद को? नहीं ना। दैट इज़ द हाइट्स ऑफ इग्नोरेंस। ये जितने लोग सब छोड़ के एक ठो कॉपी पहन कर निकले हैं ना, वो खुद को जानने के लिए चले हैं। अच्छा। क्योंकि जब खुद के समीप में हो, खुद कैसा है, जो आप इस शरीर के अंदर बैठे हुए हो, हम लोग जानते हैं, सब अपने आप को जानते हैं, अनजान कोई नहीं है। इसलिए तो ये इतना डिफ़िकल्ट है। किसी के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको बता देने से वो जानकार हो जाता है, लेकिन जब जानकारी रखने वाला व्यक्ति अनजान बन के बैठता है तो उसको जगाना बहुत कठिन होता है। संसार में हम सब का, खास करके मनुष्य का यही समस्या है, क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर, क्यों सारे जीवों के अंदर जो एक बैठा हुआ है वो सब जानता है, सर्वज्ञ है, वो कभी सोता नहीं है। उसका भी हम लोग हर दिन परिचय प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, जिसे हम जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति कहते हैं। ये जागृत स्थिति जागृत है ही नहीं, ये भी सपना ही है, ये भी सपना ही है। क्योंकि स्वप्न में हम जो देखते हैं उसका वास्तविक उपस्थिति नहीं भी हो सकता है, वो तेजस शरीर होता है ना, मन के द्वारा निर्मित। बिल्कुल उसी तरह ये सृष्टि जिस तरह हम लोग देख रहे हैं वो वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। अच्छा। इसीलिए इसको तो माया बोलते हैं। माया क्या है? माया होता है मैजिक। माया शब्द का, ये तो संस्कृत शब्द माया है, इसका इंग्लिश शब्द है मैजिक। मैजिक में क्या होता है कि जो वास्तव में जो है उसको वो नहीं दिखता है, वो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं दिखता है, लेकिन जो दिखाया जाता है वो कुछ और ही होता है। अच्छा।
तो ये जो कुछ भी हम लोग इस तरह देख रहे हैं चारों ओर इस सृष्टि को, ये इस तरह नहीं है। ये एक सुपर इम्पोज्ड पिक्चर है जो हम लोग देखते हैं। अच्छा। तो इसलिए ये जागृत स्थिति भी तो फिर जागृत नहीं है। जागृत का अर्थ क्या होता है? जो सब कुछ जानता है, कंप्लीटली नोइंग द सिचुएशन, वो जागृत होते हैं। फिर आता है स्वप्ना। स्वप्न में क्या होता है? जब हम लोग सोते हैं तो सारे इंद्रिय आदि क्या करते हैं? वो शटर डाउन कर देते हैं। यहाँ से अब और विषय का कलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन मन का तो आदत पड़ चुकी है तरह तरह की विषयों के साथ डील करने का, और उसको बैठने के लिए भगवान ने एक तो स्टूल भी नहीं दिया, एक तो स्टूल भी नहीं दिया जहाँ मन बैठ सकता है। बाकी 10 इंद्रियों का अपना अपना ऑफिस है, यानी कि प्राप्ति स्थान है जहाँ वो उपस्थित है। लेकिन मन को आप कहीं ढूंढ के नहीं पाओगे, और मन है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो अकेला मन जगता है, एकादश तम इंद्रिय। वो क्या करता है? वो बैक ऑफिस में जाता है, स्मृति चित्त के अंदर घुस के मेमोरी से वो निकालता है अपना टॉपिक, फिर उसके अनुसार वो कैरेक्टर बनाता है, दृश्यपट आंकता है, और अपने आप बैठ के फिल्म देखते रहते हैं। हम कहते हैं सपना देख रहे हैं। एक समय के उपरांत ये मन भी थक जाता है और सो जाता है। मन भी थक जाते हैं क्योंकि मन भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। मन का अवधि बहुत है, यानी कि इट्स वेरी पावरफुल। इसका टाइम और स्पेस बार नहीं है। व्यापक व्यापक है मन, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो एक इंद्रिय है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट। तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट है तो उसको रेस्ट की आवश्यकता है। एक समय मन भी सो जाता है, अच्छा, साइलेंट हो जाता है एकदम। और हम क्या कहते हैं? ओह कितना अच्छा सोया था, स्वप्न भी नहीं देखा। हाँ, सुषुप्ति। सुषुप्ति में हम क्या बोलते हैं कि कितना अच्छा सोया था, स्वप्न भी नहीं देखा। तुम अगर सो ही गए थे तो कैसे तुम्हें पता चला कि तुमने सपना नहीं देखा? तुम नहीं सोए थे, तुम्हारा मन सो गया था। जो दिन भर सारे विषयों से तुम्हारा संपर्क कराता है, वो मन सो गया था। तुम नहीं सोए थे, तुम तो जगे हुए थे। इसीलिए तो तुम्हें पता है कि मन ने कोई सपना नहीं देखा, सो रहा था। और देखो, इसमें एक इंडिकेशन ये भी है कि जब हम विषय से अलग रहते हैं तो हम परम शांति में रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, कितना अच्छा सोया था, आओ सॉलिड सोया, है ना, डीप स्लीप। तो अब देखो, क्यों मैं जहाँ से हम शुरू किए थे आपका सवाल के अनुसार, मार्ग, प्रोसेस, ये मार्ग जो है, देखो ध्रुव के लिए उन्होंने भेज दिया कि उसको इस तरह तैयार करो। जब वो तैयार हो गया, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। ये भगवान जिन्हें हम कहते हैं, भगवान मतलब एक अस्तित्व, एक शक्ति, जिनको अलग अलग रूप से हम जानते हैं, विभूतियाँ उनकी। हाँ, तो वो भी एक विभूति के रूप में ही आए थे, है कि नहीं? सत्य। हाँ, तो उनको प्राप्ति के लिए वो रास्ता उन्होंने बताया दिया गया था, तभी जाके उसका, इसके मतलब ये होता है कि हमको अपने आप को जानने के लिए भी जो रास्ता हमको अपनाना है वो सही होना चाहिए, उसका तरीका सही होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सही तरीका नहीं अपनाते हैं तो रिजल्ट तो कुछ नहीं मिलता है। एक घूंट पानी भी हम अगर ढंग से नहीं पीते हैं, सही तरीका से नहीं पीते हैं, तो वो फूड चैनल के बदले में, फूड पाइप के बदले में विंड पाइप में चला जाता है, और फिर हम कितना परेशान हो जाते हैं खास खास के। तो जहाँ एक घूंट पानी भी हम बिना तरीका पी नहीं सकते हैं, वहाँ हम खुद का तलाश करें या भगवान का, दोनों एक ही है। जब आमने सामने होगा तो देखेंगे कि ये तो एक ही है। तो उसका भी तो तरीका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। वो गुरु कृपा, वो गुरु मार्ग से मिलेगा। अच्छा, इसके लिए गुरु रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं, क्योंकि
सबके लिए सब मार्ग सही नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का, हम सब का अलग अलग संस्कार होते हैं। क्योंकि बहुत बार शरीर प्राप्त किया है, बहुत बार बहुत कर्म किया है, मन ने कई जगह कई बार हमको कई उसमें उलझ दिया है। तो ये सारे संस्कार हमारे अंदर है। तो संस्कार के वेरिएशन के कारण सबका अलग, हाँ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सबका एक जैसा ही है, एनाटॉमी में देखो, फिजियोलॉजी में देखो, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर आदि है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, कोई किसी के जैसा नहीं है। सबका एनर्जी पॉइंट्स अलग अलग है, एनर्जी लेवल अलग होता है, ऊर्जा शरीर की संरचना अलग होता है। इसीलिए सही तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमारा पॉलिसी ये है कि जीवन में जो कुछ भी आप कीजिए, चाहे पढ़ाई करो, नौकरी करो, गृहस्थ जीवन जियो, संन्यास जीवन जियो, जो भी करो सही तरीका अपनाओ। और अंतरात्मा हमेशा बोलता भी रहता है। अच्छा। बड़े गुरु, नामी गुरु देखकर चले गए, लेकिन हो सकता है कि वो जो मार्ग बता रहे हैं वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हमको रास्ता बताने वाला पता चले कि जंगल में बैठा हुआ है कॉपिन पहनकर, कुछ नहीं है, देखकर पता भी नहीं चलता है कि ये कुछ बता भी सकता है। इसीलिए जो सवाल आपने पूछा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें मार्ग कैसा अपनाना चाहिए, कुछ एक आसान मार्ग ये है कि मनुष्य शरीर में बैठ के हमें मनुष्य धर्मों का पालन अवश्य करना चाहिए। भागवत में पूरा डिटेल में है, सामान्य धर्म, वर्ण आश्रम विधाय, अलग अलग धर्म है। तो ये जो विशेष धर्म आदि है ना, वर्ण के अनुसार या आश्रम के अनुसार, वो तो कभी कभी पालन हो भी जाता है। लेकिन ये जो सामान्य धर्म है करीब 20-21, बस इसका पालन नहीं होता है। तो भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन में मनुष्य धर्मों का पालन करना सबसे पहले जरूरी है, सबसे पहले। और जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति सब ठंड लग रहा है, नहीं माता जी, ठंड लग रहा है, नहीं माता जी, कोई नहीं, हीटर लगा दो, नहीं माता जी, नहीं। तो जरूरी नहीं है कि सब छोड़ के, घर छोड़ के, घर बार छोड़ के चले जाए, वन जंगल में जाके बैठ, ये तो एक अलग स्थिति है। वो स्थिति जब आ जाता है तो कोई किसी को कुछ ही परवाह नहीं रहता है, वो ऐसे ही चले जाएंगे, वो रह ही नहीं पाएंगे भीड़ में, संसार में। अच्छा। लेकिन वो एक अलग स्थिति है, उसको ज़बरदस्ती करने से नहीं होता है वो। मतलब अगर मानसिक रूप से मन का वो स्थिति नहीं हुआ कि एकांत में जाके हम बैठे, जहाँ हमको लोक संसर्ग की बिल्कुल ही वो नहीं हो रहा है, इच्छा नहीं हो रहा है, तो वो स्थिति होने से पहले अगर हम जस्ट लोगों का दिखा देखी, और आजकल तो बहुत अलग अलग परिस्थितियाँ हो गए हैं, दिखने को मिलता है सब चारों ओर, तो ये करके हम लोग बैठ जाते हैं, तो पर्पस तो सर्व नहीं होता है, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है। तो प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, और गृहस्थ आश्रम में रहकर ही वो प्रिपरेशन शुरू होता है। माता जी, जैसे कि आपके जैसे प्रथम गुरु आपके क्रिया योग में थे और आप उस मार्ग पे थे, तो जैसे थोड़ा हमें क्रिया योग का क्या महत्व होता है और क्रिया योग कौन कौन से प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा? क्रिया योग जो है, देखो ये लगभग हम लोग बांग्ला में एक चीज़ बोलते हैं कि सोने का पत्थर बाटी, पत्थर का बाटी, पत्थर का बाटी, सोने का बाटी, सोने का बाटी, लेकिन सोने का पत्थर बाटी नहीं होता है। योग जहाँ होता है वहाँ सारा क्रिया समाप्त, अच्छा, क्योंकि वो स्टेबल स्टेज हो गया, वो स्टेबिलिटी हो गया। आप जब अपने आप से मिल गए तो स्टेबल हो गए, वो स्टेबल स्टेज है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। और तरंग नहीं है तो क्रिया नहीं है, क्रिया यानी कि क्रिया का अर्थ होता है तरंग रहेगा वहाँ। अच्छा, क्रिया योग एक बड़ा विचित्र है, जो महावतर बाबा जी ने श्यामाचरण लाहिरी जी मशाई को दिए थे,
वो था कोई 5-5 का सेट था, उसमें हठ योग, राज योग और लय योग का एक कॉम्बिनेशन होता था। जिसको जैसा ज़रूरत है, क्योंकि उनका तो दृष्टि खुली हुई थी, वो देखकर उसी तरह उनको देते थे, उसी तरह उनको उस मार्ग पे लेके जाते थे। और काफ़ी सारे उसमें था भी, प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, हाँ, तृतीय क्रिया, ऐसा करके उन्होंने, क्योंकि उस समय का वही डिमांड था, वो पहला इंट्रोडक्शन था। लेकिन बाद में स्वयं महावतार बाबा जी ने ही इसको बहुत बदल कर दिया है, बहुत चेंज कर दिया है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। यानी कि आप पिछले जीवनों में क्या करके आए हो, आपकी आध्यात्मिक स्थिति, आंतरिक स्थिति, ऊर्जा शरीर की स्थिति क्या है, कहाँ आप खड़े हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको साधना के लिए आगे निकालने के लिए और क्या इसे कैसे दिया जाए, क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या बोला जाएगा। अच्छा। तो जैसे गुरु समझेंगे वैसा ही आपको बोलेंगे, वैसा ही आपको करना पड़ेगा। माता जी, जैसे आज के समय देखता हूँ कि भक्ति मार्ग वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन योग मार्ग के बहुत ही, मैं जैसे अभी हिमालय में आने का उद्देश्य यही था कि मैं योग मार्ग पे जाऊँ जहाँ पे योग है, लेकिन जो अभी कहना नहीं चाहिए, जहाँ सेंटर बने हुए वहाँ जाने के बाद मन नहीं लगता, क्योंकि वो फिर अलग माया दिखता है, वो गृहस्थी जैसी दिखता है, वो योग में नहीं दिखता। जब अगर धन की आदान प्रदान हो जाता है तो फिर वो योग ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है ना, ये भारतीय सनातन धर्म परंपरा है ही नहीं। हाँ, आप सारे शास्त्र पुराणादि पढ़ के देखिए, गुरुकुल तो था जहाँ एक गुरु के अधीन में सब बच्चे रहते थे, लेकिन ये संस्थान नहीं था। ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है। जैसे आजकल मिशन वगैरह बहुत हुआ है ना, फलाना मिशन फलाना मिशन, हाँ, ये मिशनरीज जो है, और वो लोग क्या काम करते हैं, कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई कॉलेज बना रहे हैं, है ना, हाँ, कोई एजुकेशन में काम कर रहे हैं। आप सनातन धर्म परंपरा में सन्यासियों के लिए ये सब काम वर्जित है, वर्जित है। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट ही वेस्टर्न से, पाश्चात्य से आया है। जिस समय ये लाया गया था उस समय इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे। मजबूरी थी। तो मजबूरी थी कि उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, हमारे अपने धर्म परंपरा को एक एस्टैब्लिशमेंट देने के लिए, एक फाउंडेशन देने के लिए उस समय उस चीज़ की ज़रूरत थी। लेकिन बाद में भी लोगों ने इसी को ही अध्यात्म मान लिया, ये सेवा कार्य को ही। लेकिन अगर सनातन धर्म परंपरा का जो हमारा जो परंपरा है उसको आप गौर से देखेंगे तो सन्यासी कौन होता है, कैसे हम पता करेंगे कि एक व्यक्ति सन्यासी है कि नहीं, चाहे वो कपड़ा कुछ भी पहने। सम्यक रूप से न्यास हो गया है जिनका अपने अस्तित्व का। न्यास मतलब अर्पण, यानी कि वासना का नाम और निशान नहीं, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का इच्छाएं नहीं, वैराग्य ऑप्टिमम है, ये सन्यासी है। अब जब जिसका वैराग्य ऑप्टिमम है, वो इस शरीर से क्या क्या करेगा, क्या स्टूडेंट पढ़ाएगा, क्या वो हॉस्पिटल चलाएगा, क्या वो स्कूल चलाएगा, हो ही नहीं सकता। तो यथार्थ रूप से सन्यास जो है, जिसे विद्वत सन्यास, यानी कि स्वाभाविक रूप से इस वैराग्य, ऑप्टिमम वैराग्य प्राप्त होने से सन्यास हो जाता है, वो लोग ये सब काम नहीं करते हैं। और जो विविदिशा सन्यास है, यानी कि सन्यास आश्रम का नियम आदि का पालन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास क्रम मुक्ति के लिए, तो वो लोगों को गुरु कभी देते हैं कि तुम ऐसा काम करो, वैसा काम करो, ऐसा देते हैं। माता जी, जैसे कि कोई होता है, जैसे कि हम जिस मार्ग पे गए वही बता सकता है इस मार्ग में कितने खड्डे या कैसा मार्ग है, और अनुभव के आधार पर हर चीज़ का वर्णन किया जा सकता है, बिना अनुभव का उसका वर्णन करना भी व्यर्थ हो जाता है। तो माता जी, जैसे आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पे आने के बाद, साधु बनने के बाद? साधु बनना, साधु तो कोई भी हो सकता है, अगर उनके उस किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर सात्विक भाव
ज़्यादा है, रजो तमो गुण कम है, वही व्यक्ति साधु है। कपड़े से तो कुछ होता नहीं है। अच्छा। कपड़े से कुछ नहीं होता है। कपड़ा एक गुरु का दिया हुआ, हम लोग इसको एक सुरक्षा कवच की तरह पहनते हैं। अग्नि का स्वरूप। हमारा गुरु का दिया हुआ सुरक्षा कवच है ये, अपने उसके लिए। लेकिन बाकी साधु कोई भी, आप भी साधु हैं, साधु कोई भी हो सकता है, चाहे किसी भी स्थिति में रहे, किसी भी आश्रम में रहे। वृत्ति कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो साधु है कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आपने हमारा अनुभव पूछा है कि हमने तो पहले ही बोल दिया आपको, हमारा अनुभव यही है, पहला अनुभव कि तरीका सही होना चाहिए। सारांश ये निकाला जीवन का, तरीका सही। तरीका सही, जिस रास्ते से आप चलना चाह, पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप चाहते क्या हो जीवन में। जैसे कोई लोग आते हैं ना, बोलते हैं माता जी कुछ बोलिए, तो हम समझ जाते हैं कि ये कुछ बोलिए जो बोलते हैं ना, उसको पता ही नहीं है कि वो मुझसे सुनना क्या चाहता है। क्योंकि कुछ के, ये कुछ जो शब्द है उसके अंदर तो अतल बितल से शुरू करके सत्तम महाजन तप पूरा सृष्टि घुसर जाता है, तो तुमको क्या बताए। यानी कि आपको जीवन में स्पष्टीकरण होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ। अगर हमें ये मालूम है कि हमको जानना क्या है, तो वो जानकारी प्राप्त करने का रास्ता भी खुल जाता है। क्योंकि ये जो हम सोचते हैं ना, ये आप है, ये वो है, ये हम हैं, ऐसा अलग अलग, वास्तव में अलग कुछ नहीं है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जागृत अवस्था जिसे बोलते हैं वो भी सपना ही है, क्योंकि उसमें भी हम लोगों का संस्कार का कॉन्सेप्ट के अनुसार ही हम उसको देखते रहते हैं। माता जी जैसे भी आपने बता रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि मैं, हालांकि नहीं अबोध हूँ, अनजान हूँ, तुच्छ प्राणियों तो गलती तो मुझे माफ़ कर देना। जैसे कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार या कोई ऐसी लीलाएं हो जाती ना, हमारी आस्था और बढ़ जाती है। जैसे साधना में अगर हमारे साथ कोई लीला करता है ठाकुर या गुरु, तो हमारी आस्था बढ़ जाती है। तो आपके जीवन में कोई इस प्रकार लीला है तो उसकी सत्य घटना बताइए थोड़ा सा। देखिए, ये जिसे आप लीला कह रहे हैं, जिसे आप अलौकिक, लोगों का अलौकिक उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। लेकिन हम एक चीज़ बता रहे हैं कि इस फिज़िकल अस्तित्व के साथ, यानी कि फिज़िकल ये जो अस्तित्व है, इसका जितने सारे लेयर्स है, जितने सारे शरीर है, सभी सृष्टि के अंतर्भुक्त है। और सृष्टि के अंतर्भुक्त जो भी है, जो भी एक्सपीरियंस है, सभी लौकिकी है, अलौकिक कुछ होता नहीं है। अच्छा। हाँ, अलौकिक कौन सा लोक के अलग कर रहे हो, कौन सा लोक के बाहर जाके बोल रहे हो कि ये अलौकिक है, कैसे हो सकता है। हमारा अनुभव, चाहे हम अनुभव यानी कि सूक्ष्म इंद्रिय से हो रहा है, राइट, उसके बिना अनुभव नहीं हो सकता है। तो जब हम अपने ही इन अस्तित्व के द्वारा ही कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो अलौकिक कहाँ से हो गया। हाँ, अलग हो सकता है। जैसे हम लोग बोला, जैसे हम इस सृष्टि को देखते हैं, जैसे हम उसमें सोचते हैं, उससे हटकर कुछ हुआ। उसमें भी एक बहुत बड़ी बात है, मन छलते हैं, बहुत छलते हैं। पहले जब हम लोग ध्यान साधना करते थे ना, कुछ भी महसूस होता था तुरंत गुरु जी के पास पहुंच गए, गुरु जी आज साधना में बैठे थे, ऐसे ऐसा 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 हुआ। कभी वो बोलते थे, सुनना ही नहीं चाहते थे कभी। हाँ, फिर बोलते थे, अरे क्यों इन चीज़ों के पीछे पड़ते हो, जो बताया गया है करते रहो ना। ये एक वाक्य देते थे। और कभी कभी बोलते थे, हाँ हाँ बहुत अच्छा करते रहो करते रहो। हाँ। अब इन दोनों वाक्य का अंतर क्या है, वो समझते समझते मैं 60 साल की बूढ़ी हो गई हूँ। नहीं, ये सेम बात सुनते वही दो ही भाग बोलते हैं। गुरु कभी एक्सप्लेन नहीं करता है कि तुमने जो देखा है उसका मतलब क्या है, ना ज़्यादा सुनना चाहेंगे और बोलने भी नहीं चाहेंगे, सुनना भी नहीं चाहिए। कारण है, जैसे कि हमारे अंदर संस्कार बैठा हुआ है, फिर हम किताबें पढ़ते हैं, फिर गुरु से हम सुनते हैं, है ना। हाँ, कई बातें, ये सब हमारा मन जो है वो स्टोर करता रहता है। जब हम भजन में बैठते हैं तो कई बार मन हमें ये सब दिखा देता है, छल करता है, मन छलता है, मन का खेल होता है, और हम समझते हैं कि वाह कितना बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ है।
और जब इस प्रकार का कोई एक्सपीरियंस लेके गुरु के पास जाते हैं तो गुरु ऐसा रिएक्ट करते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं, फिर बोलते हैं कि क्यों पीछे पड़ते हो इन चीज़ों के, जाओ ना भजन करो, जैसा बताया गया है वैसा करो। और जब सचमुच कुछ होता, क्योंकि उन्हें तो पता है कि अगर इस रास्ते से कोई जा रहे हैं तो यहाँ से आप गंगोत्री जाएंगे तो बीच में चेक पोस्ट आएगा, गुरु को तो मालूम है। तो जब ऐसे चेक पोस्ट क्रॉस किया है, गुरु को मालूम है, ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, करते रहो और ध्यान से करते रहो। इसीलिए मन से बहुत सतर्क, स्पिरिचुअल लाइफ इज नथिंग बट कांस्टेंट अलर्टनेस ऑफ माइंड। मन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। मन ही हमें हम तक पहुंचने में सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, लेकिन उस मन को नियंत्रित होना बहुत ज़रूरी है उसको। और सृष्टि के बारे में जैसे मैं बार बार बोल रही थी ना कि सृष्टि हमें जैसा दिखता है ऐसा वो है, वास्तव में वो ऐसा है नहीं, है तो सही लेकिन वो वैसा नहीं है। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमारे शास्त्रादि में एग्जाम्पल दे के, रूपक दे के बताया जाता है ना। तो योग वाशिष्ठ में एक सुंदर एग्जाम्पल है। वहाँ कहा जाता है कि एक स्थान पर एक बहुत बड़ा शिला था, पत्थर बहुत बड़ा, जाइगेंटिक। अब कोई आके उसके ऊपर ठोक ठोक के स्कल्पचर करने लगा। मतलब इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखता है, एक छोटी सी चींटी, तितली से शुरू करके, फूल से शुरू करके, जो कुछ भी दिखता है सब उसके उस पत्थर के ऊपर ठोक ठोक के उसने बना दिया। तो अब इसके ऊपर, पत्थर के ऊपर कितने सारे फिगर्स आ गए, कितना कुछ आ गए, और कितने सारे अस्तित्व आ गए, लेकिन है वो पत्थर ही। अब कहीं से कोई आए, उसके ऊपर रंग लगाने लग गए, फूलों में रंग लगाया, पत्थर में रंग लगाया, पेड़ पौधे, तितली, हाँ, राजा, मनुष्य, जो भी है, मतलब रेस्पेक्टिव कलर्स, पहाड़, नदी, सब में रंग लगा दिया। अब सब में जब रंग लगा दिया, ये रंग कैसा रंग, वासना का रंग, ये रंग जब लगा दिया तब तो कहीं से वो पत्थर नहीं दिख रहा है। पत्थर के ऊपर जो खुदाई किया गया था, वो फिगर के ऊपर रंग लगा दिया तो वो फिगर दिख रहा है, और वो भी कलर्स के साथ, अपने पर अलग ही परिचय लेकर। लेकिन सबके अंदर, चाहे वो छोटा सा चींटी हो, चाहे तितली हो, चाहे राजा हो, राजा का मोती का हार हो, सबके अंदर वो वस्तु क्या है, वही पत्थर। और तो कहीं पर कुछ है ही नहीं। आई बात, सृष्टि यही है, वही पत्थर, सिर्फ उसके ऊपर अलग अलग रंग लगाया गया। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, ये जैसे समुंदर में फेना होता है, बबल्स होते हैं, विची होते हैं, सब तो है ही पानी ही, लेकिन अलग अलग नाम दिया है ना। उसी तरह ये पत्थर के ऊपर जो भी फिगर बने हुए हैं, सबका अलग नाम दे दिया है, उस पर रंग दे दिया तो उसका चेहरा भी बदल गया है। कहीं से वो पत्थर नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने बोला सृष्टि है, लेकिन जिस तरह हम उसे देख रहे हैं वो उस तरह नहीं है। इसीलिए ये जागृत अवस्था भी जागृत नहीं है। अच्छा। जिस दिन हमें वो असल वस्तु का मालूम हो जाएगा, और ये जितने साधन भजन होते हैं ना, अपनी आँखों से वो रंग को घिस के उठाने के लिए होता है। अच्छा माता जी, जैसे अभी आपने मेरे जो पहले सवाल में मुझे जो मार्ग दिया, मैं कोशिश करूँगा उस मार्ग पे चलने की। उस मार्ग पे चलने के बाद एक हफ्ते बाद अगर मैं आपके पास वापस सत्संग लेना हूँ, क्योंकि मैं जब तक खुद उस पर चलूँ नहीं तो मेरा अगला सवाल खड़ा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, जब तक मैं चलूँगा नहीं, मेरी समस्या आई या कोई जो साधना है, तो जैसे मैं अपने आप को जानने की कोशिश करता हूँ। अभी तो मैं ओनली फॉर मेडिटेशन करता हूँ और गुरु जी का जो दिया हुआ है वो ध्यान करता हूँ। एक मन में एक सवाल करता हूँ, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि महादेव है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी है, तो ये सभी किसी न किसी ब्रह्म की आराधना करते हैं, निराकार की आराधना करते ही है। ये किन की आराधना करते हैं, कौन है ब्रह्म जिसे हम वही काला पत्थर जो अंदर है पूरी सृष्टि, क्योंकि जहाँ शिव जी, उसी स्कल्पचर के अंदर शिव जी की मूर्ति भी है, विष्णु की मूर्ति भी है, तो मंदिर भी है, सब कुछ है, और लेकिन सबके अंदर वही काला पत्थर बैठा हुआ। उस पत्थर को मतलब कलर को हटाने के लिए हमें साधन करना पड़ेगा। हाँ, जो गुरु मार्ग का है वही। हाँ, अच्छा। हाँ, माता जी, इस तुच्छ ये जो रंग हमारे आँखों में लगी हुई है, इस रंग को उल्टा देना बहुत, बेरंग, निरंजन,
रंजन मीन्स रंग, निरंजन मीन्स रंग के बिना। माता जी, एक आपने बड़ी अभी मुझे मैं कहते हैं दुख की रख पे एक हाथ रखा हुआ, मुझे याद आ गई बात है। जैसे आत्मरंजन एक मनोरंजन बात आती है, जैसे हम जीवन में जो कर रहे हैं, जैसे अभी जी रहा था, सुबह से चल रहा था, वो तो मेरा हो गया मनोरंजन। और जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, असलियत में आत्मरंजन यानी खुद को अंदर से साफ करने की, रंजने की कोशिश, मेरे को लगता है वही क्षण इतना ही जो आपके संतों के साथ में या सत्य के संग में बैठा हूँ, असलियत में जीवन तो वही जिया हूँ, बाकी तो मैंने व्यर्थ में ऐसे ही बिता दिया। व्यर्थ कुछ नहीं होता है, एक दूसरे का सपोर्ट में चलता है, व्यर्थ नहीं होता है। अच्छा। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि समय बहुत कीमती है, क्योंकि समय निरंतर चल रही है और हर पल में हमारा मौका यानी कि समय कम होते जा रहा है। इसलिए उस समय का सही उपयोग, व्यर्थ मतलब हाँ, अगर हमने जो है अननेसेसरी बातों में, अननेसेसरी चीज़ों में, और वो अननेसेसरी चीज़ क्यों होता है, ये अर्जुन ने पूछा था भगवान को कि हम नहीं चाहते हुए भी पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्ति हो जाते हैं। यानी कि जो काम हम नहीं करना चाहते हैं, जानते हैं कि उसका कोई सार नहीं है, असार है, तो भी उसमें क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं। भगवान ने एक शब्द में जवाब दिया था, एक सेंटेंस में, काम एष क्रोध एष। यानी कि काम मीन्स मनोकामनाएं, डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, ये तो हैं। और उसी के तहत कितना लंबा लेजूर लग जाता है। गाड़ी देखा, मन में इच्छा हुआ गाड़ी पाना है, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किया, लोगों से नहीं मिला तो झगड़ा किया, किसी ने रोक दिया तो उसके साथ दुश्मनी हो गई, कितना घटनाएं हो गई सिर्फ एक इच्छा के पीछे। तो इसीलिए जब तक माँ शारदा ने एक बहुत सुंदर शब्द बोला है, तुम सब लोग, आशीर्वाद दिया है उन्होंने, निर्वासना हो, निर्वासना हो। वासना यानी कि जब तक हमारे अंदर प्राप्ति की इच्छा रह जाते हैं ना, तब तक जो है हम परेशान रहते हैं। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ, वो वासना बहुत जरूरी है। हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे, नो दाई सेल्फ, मतलब इस सब भूल जाओ क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बाल बच्चे पल रहे हैं, हम गृहस्थ जीवन संभाल रहे हैं, सब कर रहे हैं बाहर आउटर वर्ल्ड में। इनर वर्ल्ड में मेरा कांस्टेंट थॉट है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। आई बात, ये जीवन जीने का सही टेक्निक होता है। ये रामकृष्ण परमहंस ने भी बोला है कि घर में मेड काम नहीं करता है, वो उसका घर अलग होता है, लेकिन वो इस घर में भी बहुत ध्यान से काम करता है, लेकिन वो जानता है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर अलग है जी। बिल्कुल उसी तरह जो हमारा जिम्मेदारी है, जैसा जीवन, क्योंकि हम शरीर प्रारब्ध लेकर आते हैं, तो उसके अनुसार जो हमें वातावरण मिला है, उसके अंदर हमें जो कर्तव्य कर्म है वो तो करना ही है। उससे हम अगर विमुख हो जाएंगे ना, तो एक खाता और खुल गया, अब उसको पूर्ति करने के लिए एक बार और आना पड़ेगा। तो जैसे आया है उसको करते जाना है। लेकिन जो आंतरिक दुनिया है, इस आउटर वर्ल्ड के अंदर जो इनर वर्ल्ड है मेरा, उसमें ये थॉट कांस्टेंट रहना चाहिए, हु एम आई वुड लाइक टू नो माई सेल्फ। जो मैं इस शरीर के अंदर बैठा हुआ हूँ, जिसको हम कहीं से दिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो मैं कैसा हूँ। जीवन का उद्देश्य, खास करके मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही होनी चाहिए। उसके लिए सब लोग अलग अलग रास्ता में जाते हैं। आजकल लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं। अभी हम कुछ समय पहले कलकत्ता गए थे, तो आपने युक्तेश्वर गुरु जी का नाम सुना है, परमहंस योगानंद जी के गुरु जी। तो उस आश्रम में एक लड़का आए हमारे साथ, ये आप लोगों का ही होगा, मिलने के लिए आए, बात कर रहे थे। तो हमने बोला, बेटा आप आध्यात्मिक रूप से कहाँ जुड़े हुए हो, जैसे मैंने आपको भी पूछा। तो बोला, हम पल्ली पर श्रीरामपुर में युक्तेश्वर गिरी जी के आश्रम से हम क्रिया प्राप्त किया है। अच्छा, तो यू आर वेरी लकी, क्योंकि वो सनातन जो परंपरा है, श्यामाचरण लहिरी जी का जो परंपरा है, वो 2-3 धाराएं उनका चल रहा है।
बाकी तो ये शिवेंदु लहरी का हो या योगानंद का हो, ये तो डाइल्यूट हो गया है इनका धारा जो है ना, वेस्टर्न कल्चर के साथ एडजस्ट किया इन लोगों ने, कंप्रोमाइज़ किया। तो मैंने यू आर वेरी लकी कि तुम्हें इतना अच्छा परंपरा से आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला है। तो तुम्हारे गुरु ने जो भी बताया है तुम सब करते हो। तुम लोगों का तो कम्बिनेशन में दिया जाता है, हाँ, प्राचीन धारा है ना, तो कम्बिनेशन में दिया जाएगा। आसन देंगे, 2-4 एक मुद्राएं देंगे खास करके, हाँ, क्योंकि वहाँ मुद्राओं के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस दिया जाता है। तो उसने बोला हाँ दिया तो है, पर हम वो सब नहीं करते हैं, हम सिर्फ ध्यान करते हैं। क्या बेवकूफ़ है, हम तुमको ऐसा क्या मुद्रा दे दिया गया, क्या दिया गया जो तुम नहीं करते हो, क्यों नहीं करते? जब उसने बताया, हमने देखा कि उसके जो उपस्थिति है उसके अनुसार बिल्कुल सही सही कॉम्बिनेशन उसको दिया गया है, पर वो करता नहीं है। और हमको आके बोल रहा है कि हमारा प्रगति नहीं हो रही है। अरे भाई, तुमको जिस तरह बोला गया है, तुम अगर साधन उस तरह नहीं करोगे, उस मार्ग पे चलना है, लेकिन तुम मनमानी करते रहोगे तो कैसे होगा? ये रेजिमेंटेशन, यानी कि अगर गुरु के आश्रय ले लिया, गुरु ने जो बोला बस सर रखोगे, नो क्वेश्चन। ये होना बहुत जरूरी है। माता जी, मुझसे कोई इस तुच्छ प्राणी से कोई गलती हुई है तो किस बात की गलती? कोई सत्संग में, कोई सवाल में, कोई बात में ऐसे ही अबोध हूँ थोड़ा सा? कोई भी सवाल गलत नहीं होता है। मतलब सही गलत ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो हम लोग बना लिया है, इसलिए गलत कुछ नहीं होता है। हाँ, बस इतना ही है कि एक पद्धति अपनाने से या एक सवाल पूछने से आपको एक प्रकार का जवाब मिलेगा, दूसरा सवाल पूछने से दूसरा जवाब मिलेगा। जी माता जी। तो गलत तो कुछ होता नहीं है। कोई गलती शिव शिव शिव। साथियों, जैसे कि माता जी से मैं सत्संग लेने की कोशिश की, और सभी से कहता हूँ कोशिश करें, कभी भी संतों के दर्शन करने जाए ना, समर्पण भाव से, दीन भाव से जाओगे तो बड़ा ही फल मिलता है। मैंने सुना भी है संतों से, संत मिलन को चाह लिए तज माया अभिमान, जिंजू पर आगे धरे कोटिये के समान। तो ध्यान रखें। और मैंने स्टार्ट में हर बार कहता हूँ, गुरु की शरण जरूर लें। और आप क्या बहुत सारे पूछ रहे हैं गुरु कैसे बनाएं, मैं कहता हूँ पहले शिष्य बनने की सोच लें, तो गुरु अपने आप आपको मिल ही जाएंगे। आप गुरु बनाएं, गुरु बने हुए होते हैं, आप नहीं बना सकते, कहने की बात नहीं है। आप शिष्य बनिए, शिष्य की पात्रता बनाइए। आपके पास अगर पात्र होगा, कमंडल होगा, तो उसमें कोई खीर या कुछ भी डालेगा। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं और खाली हाथ बोलो मुझे खीर डालो, तो किस में डालेंगे? तो अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, है नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय गंगा मैया, जय साध्वी माता जी की। शिव शिव शिव। माता